अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है एक्सरसाइज हम 1.6 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमने मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड और जो है क्राइमर रूल के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट हमारे पास जो है मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दी गई होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी। तो पहले हमने ये करना है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू m, इसमें x और y जो है वेरिएबल है और a1 b1 आपके पास कांस्टेंट है, इसी तरह mn आपके पास कांस्टेंट है। तो हमने पहले क्या करना होता है कि जो हमारे पास जो गिवन लीनियर इक्वेशन होंगी उनको हम क्या करेंगे कि उनको हम जो है राइट करेंगे कि इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में। तो राइटिंग the system of linear equation मैट्रिक्स फॉर्म इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमारे पास ये जो गिवन लीनियर इक्वेशन है इनको हमने क्या करना है जी, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास फर्स्ट जो एक्स और वाई के साथ जो हमारे कोफिशिएंट होंगे उनको हमने लिखना है। a1 हमारे पास, a2, फिर हमारे पास b1। फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें a1 b1 है। तो इसी तरह सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें क्या है, a2 b2। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, वेरिएबल्स लिखते हैं। वेरिएबल इसमें दोनों इक्वेशन में हमारे पास x और y ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, m n लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये जो मैट्रिक होगी कौन सी मैट्रिक होगी, ए मैट्रिक होगी। इसी तरह सेकंड हमारे पास कौन सी होगी, एक्स मैट्रिक होगी। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी है, बी मैट्रिक होगी। तो हम लिख सकते हैं इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं। x किसके इक्वल आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब हमने क्या करना है, x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। b मैट्रिक तो हमने क्या फाइंड करना है, a इनवर्स। तो a इनवर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास प्रिंसिपल ए मैट्रिक के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी आपस में क्या कर देते हैं जी, जगह चेंज कर देते हैं। क्या आ जाएगा, b1 b2 a1। इसी तरह हम क्या करते हैं, बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। b माइनस b1 माइनस a2 फाइंड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू ए इनवर्स b में लिख लेंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू b, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a। और हमारे पास क्या है जी, एडजॉइंट क्या है, b2 माइनस b1 माइनस a2 a1। इसी तरह b मैट्रिक हमारे पास क्या है, m n। हम इसको x इज इक्वल टू ए इनवर्स b की शेप में लिख लेंगे। फिर हमने क्या करना है जी, a इनवर्स और b इन दोनों मैट्रिक्स में क्या करवाना है, प्रोडक्ट करवाना है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो b2 m माइनस b1 n आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो a2 m प्लस a1 n। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम लिख लेंगे b2 m माइनस b1 n ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह हम -a2 m प्लस a1 n
our determinant of A. X is equal to, X हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? X ओवर Y के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं B2M minus B1 and our determinant of A minus A2M plus A1 and our determinant of A। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? X किसके इक्वल आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? X इज इक्वल टू B2M माइनस B1 एंड our determinant of A। इसी तरह Y हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस A2M प्लस A1 एंड our determinant of A। ये हमारे पास पहले हमने जो है मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड को जनरली सॉल्व किया है। अब हम उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी आपके पास लीनियर दो इक्वेशन दी हो, आपने उनको जो है मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से कैसे सॉल्व करना है। पहले आपने जो आपके पास लीनियर इक्वेशन दी हुई होंगी उनको आपने क्या करना है जी? इक्वेशन देखते हैं कि आपके पास लीनियर इक्वेशन को पहले आपने क्या करना है? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास क्या करते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं हमारे पास वो लिख लेते हैं, जो एक्स और वाई के साथ कोफिशिएंट होते हैं। पहली इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, इसी तरह यहाँ पे क्या है 3 और 7। फिर क्या करते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं एक्स और वाई। फिर लास्ट पे इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारे पास क्या है 2 4। इसको हम क्या कहते हैं ए, इसको एक्स, इसी तरह इसको हम क्या कहेंगे बी। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल? ए इनवर्स बी। हमने क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा? ए मैट्रिक हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। 7 1 आ जाएगा। इसी तरह उसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। -1 -3 आ जाएगा। फाइंड कर लिया 7 -3 और 1। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन ए मैट्रिक जो है हमारे पास, डिटर्मिनेंट साइन डाल दी 1 1 3 7। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 -3 इज इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4। एडजॉइंट हमारे पास क्या है 7 -1 -3 1। बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास क्या है 2/2 4। बी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमने इस शेप में लिख लिया है इसको। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इसी तरह एक ही कॉलम है हमारे पास, सेकंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 2
प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 -4 -3 मल्टीप्लाई 2 6 -6 प्लस 4, तो हमारे पास क्या आएगा 1/4, 14 माइनस 4 10 और -6 प्लस 4 -2, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। अब इसको हम 1/4 को डिवाइड कर लेते हैं अंदर मैट्रिक के साथ, 10/4 -2/4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 और ये 1/2, 5/2 -1/2। x को हम लिख सकते हैं x/y, तो क्या आ जाएगा 5/2 -1/2। इसी तरह हम x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1/2। क्राइमर रूल से आप लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। पहले की तरह हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो x और y के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो लिखते हैं हम पहले, a1 b1 a2 b2। इसी तरह x और y लिख लेंगे, x y इज इक्वल टू m n। फर्स्ट ये हमारे पास क्या होता है, a मैट्रिक होती है। इसी तरह ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक x, ये कौन सी मैट्रिक होती है, b मैट्रिक होती है। अब इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा m n b1 b2 और डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह y किसके इक्वल आ जाएगा a1 a2 m n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह हम x और y की वैल्यू क्राइमर रूल से फाइंड कर सकते हैं। जो है हम लीनियर इक्वेशंस को बाय क्राइमर रूल सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। सॉल्यूशन देखते हैं जी इनका। पहले इनको हम तरतीब से लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स शेप में इनको लिख लेते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो x और y के साथ कोफिशिएंट होते हैं वो लिखते हैं पहले 1 1 2 -1। फिर क्या करते हैं, वेरिएबल x और y ही है हमारे पास, इज इक्वल टू 1 -1 2। इसको हमने ax इज इक्वल टू b की शेप में लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास a मैट्रिक है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास b मैट्रिक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a मैट्रिक, डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 2 -1, क्या हो जाएगा -1 -2 इज इक्वल टू -3।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 आ गया। एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन B1 B2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1/3 -3। m हमारे पास क्या है? -1 2। B1 हमारे पास क्या है? 1 -1। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इस मैट्रिक का। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 और 2 -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? -1/3 -1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस 1/3। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y हमारे पास किसके इक्वल आएगा जी? y हमारे पास होता है a1 a2 m n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो y इज इक्वल टू -1/3। डिटर्मिनेंट a1 हमारे पास क्या है? 1। a2 हमारे पास क्या है? 2। m हमारे पास क्या है? -1 और n हमारे पास क्या है? 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा? -1/3 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 2। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/3 4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -4/3। y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। इसी तरह हम कोई भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी जाएगी तो हम क्राइमर रूल से उसकी x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।